पिछले पार्ट में हमने देखा था देहो आता है मिया के रूम में उससे हेल्प मांगने के लिए और मिया तैयार भी हो जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। पर देहो ये कर देता है एक कांड। जैसे कि हमें पता है तो ये एक नॉस की आई और आंटी ने इसकी अभी तक जितनी भी क्लासेस ली हैं उसमें इसने सब कुछ ऊपर ऊपर से किया था, पर यहाँ कर देता है ये डीप डाइव, मतलब पहली बारी तीर निशाने पर। और ये चीज़ मिया ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। उसके बाद सबसे पहले मिया ने इसे अपने रूम से बाहर निकाला है और ये बंदा अपने रूम में जाके पता है क्या सोचता है, क्या आप मेरे भी बच्चे होंगे, क्या मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। अबे चूजे, पहले अंडे से बाहर तो निकला। इसके बाद हमें दिखाते हैं अगली मॉर्निंग का सीन, जहाँ देहो सुबह सुबह उठ के अपने रूम से बाहर निकल रहा है और रूम के बाहर निकलते ही इसे खड़ी हुई दिख जाती है मिया। और इस बार मिया को देख के तो इसकी हालत खराब हो जाती है और मिया भी पूरा मुंह बना के खड़ी हुई है। पर तभी वो इसके सर पे मारती है एक मुक्का। मैं तो कहता हूँ 2-4 और मार, बुद्धि ठिकाने आएगी इसकी। और वो वहाँ से जाने लगती है और वो ये बोलते हुए जाती है अगर तुम जल्दी नीचे नहीं आए तो मैं तुम्हारा सारा खाना खा जाऊंगी। जैसे कि मैंने सीक्रेट क्लास के पहले पार्ट में बताया था, मिया एक सपोर्टिव सिस्टर है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ पहले उसे देखो। इसके बाद देहो रात में फिर जाता है मिया के रूम में और इस टाइम पे मिया कर रही है योगा। तो मिया पूछती है हाँ बताओ देहो कैसे आना हुआ। और मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मिया थोड़ा देहो को ललचाने की कोशिश कर रही है। मिया पूछती भी है देहो को क्या तुम्हें दोबारा क्लास चाहिए। देहो बोलता है नहीं नहीं, मुझे बस तुमसे एक चीज़ पूछनी थी। मिया बोलती है ठीक है, इधर आके बैठ और बता क्या बात है। और बात वही होती है जिस वजह से इसने सुबह मुक्का खाया था। दूसरे रूम में हमें दिखाते हैं सूहो को, जो अब अपना काम खत्म करके नीचे जा रही है डिनर करने के लिए। जी हाँ, ये इतनी रात को खाना खाती है, इसी वजह से हमें अभी तक दिखी नहीं थी। सूहो किचन में अपना खाना गर्म कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पे आ जाती है आंटी। और आंटी सूहो से बोलती है कि तुम रहने दो, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। फिर सूहो बोलती है नहीं, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। थोड़ी अकड़ू किस्म की इंसान है ये और आंटी को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। आंटी भी बेचारी क्या करे, चली आती है वहाँ से। सूहो भी अपना खाना बनाती है और लेके जाने लगती है अपने रूम में। पर जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचती है उसी टाइम पर देहो निकल रहा होता है मिया के रूम में से और सूहो को अपने सामने देख के देहो की तो सच में हालत खराब हो जाती है। ये इतना ज़्यादा डर जाता है कि सूहो के बिना कुछ पूछे ये उसे एक्सप्लेनेशन देने लग जाता है, पर सूहो उसे वहाँ से इग्नोर करके चली जाती है। उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता भाई इससे। और इसकी हालत देखो यहाँ पे कैसी हो गई है। इसके बाद हमें दिखाते हैं अगली सुबह का सीन। मिया उठ के ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रही है, पर ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और डिससेटिस्फाइड है क्योंकि रात में देहो के जाने के बाद इसका एक्स्ट्रा क्लास लेने का मन हो गया था। मिया डाइनिंग टेबल पे बैठने ही वाली होती है, तभी वो देखती है कि आज सूहो भी बैठी है उनके साथ। तो मिया पूछती है आज कोई स्पेशल दिन है क्या जो तुम इतनी जल्दी उठ गई हो। सूहो ने आज से लाइब्रेरी ज्वाइन करी है। इतनी ही देर में वहाँ पे आ जाते हैं अंकल और पूरे परिवार को एक साथ देख के ये बंदा बड़ा खुश है आज। इसके बाद ये सब लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सूहो और अंकल तो चले जाते हैं बाहर और अब घर में बचे हैं आंटी, मिया और देहो। मिया आंटी को भी अपनी बातों में फंसाकर मार्केट भेज देती है और अब घर में रह गए सिर्फ मिया और देहो। इसके बाद मिया उछलती हुई जाती है अपने रूम में और एकदम मस्त वाली ड्रेस पहनती है और निकल जाती है देहो के रूम की तरफ। पर भाई देहो का तो अलग ही प्लान है, ये बैग टांग कर तेजी से निकलता अपने रूम से और मिया से बोलता है मिया मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, ठीक है। और ये सुन के मिया का तो मूड ही खराब हो जाता है। वो बोल देती है ठीक है जाओ और देहो भाई निकल भी जाता है। पर देहो रास्ते में अपनी साइकिल रोकता है और सोचता है मिया आज क्यूट लग रही थी और बंदा वहीं से साइकिल घुमा लेता है वापस घर की तरफ। इधर मिया पूरे घर में अकेली होती है और बोर हो रही होती है, पर तभी उसका गेट खुलता है और आ गया है देहो वापस। और देहो का देख के मिया का चेहरा भी खिल जाता है। अब इस टाइम पे यहाँ पे क्या होने वाला है वो समझदार व्यूअर समझ ही गए होंगे, जरा कमेंट करके बताओ यहाँ पे क्या होने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आंटी वापस आ चुकी है और वो इधर उधर देखती है कि घर पे कोई है ही नहीं। तो वो मिया के रूम के बाहर जाती है और उसका गेट नॉक करती है, पर भाई अंदर तो ये दोनों क्लासेस ले रहे हैं। अब ये दोनों पकड़े ना जाए इसलिए मिया बोल देती है कि वो ये कर रही है। तो आंटी भी बोलती है ठीक है अपना सारा काम खत्म करके नीचे आ जाना। और मिया सोचती है कि यार ये मैंने क्या बोल दिया। अब नीचे आंटी सोच रही है क्या देहो की रातें सही से कट रही होंगी, मैंने बहुत दिन हो गए चेक नहीं किया। पर भाई इसे क्या पता, देहो का तो अलग ही वीडियो गेम चल रहा है। अब थोड़ी देर बाद मिया भी नीचे आ जाती है और इन दोनों की नॉर्मल बात होती है और देहो भी निकल जाता है अपने दोस्त से मिलने के लिए। देहो गोबैंग के घर के बाहर खड़े होकर उसे बुला रहा होता है, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। तो वो गेट खोल के अंदर चला जाता है और वो अंदर जाके क्या देखता है कि गोबैंग के गार्डन में एक लड़की सो रही है। तभी उसे याद आता है कि गोबैंग ने बताया था कि उसकी एक बड़ी बहन भी है और इसका नाम यूही है। तो देहो उसे उठाने लगता है और वो देहो की आवाज सुन के उठ जाती है। अब यहाँ पे इन दोनों की थोड़ी सी बात होती है, पर थोड़ी देर बाद ही ये दोनों साइलेंट हो जाते हैं।
अब इस साइलेंस को खत्म करने के लिए देहो एक सवाल पूछता है यूही से कि क्या उसने क्लासेस ली है। और ये सुनने के बाद तो यूही देहो को देखती ही रह जाती है और वो थोड़ी देर बाद बोलती है, देहो तुम ये सारी बातें किसी से भी ऐसे नहीं कर सकते खुले में, और मैंने कभी भी किसी के साथ कोई भी क्लासेस नहीं ली है। तो देहो बोलता है कि अगर आप चाहो तो हम दोनों एक साथ क्लासेस ले सकते हैं। अब यूही सोचती है क्या बोल रहा है ये, पागल वागल है क्या। तो वो देहो से बोलती है कि सॉरी मैं अभी थोड़ी सी बिजी हूँ, हम लोग बाद में बात करते हैं, तुम अभी जाओ। अब भाई देहो भी चला आता है अपने घर पर और वो अपने रूम में बैठा होता है कि तभी उसके रूम में आ जाती है मिया और वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी अब और हेल्प नहीं कर सकती, मैंने तुम्हें क्लासेस इसलिए दी क्योंकि तुम्हें कुछ आता नहीं था, पर अब से क्लासेस ओवर। भाई ये सुन के तो देहो का मुंह ही उतर जाता है। मिया समझाती है देहो को और उसके बाद वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि मिया भी देहो का ये सब बोल के खुश नहीं है, पर वो दोनों एक ही घर में रहते हैं इसलिए काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है ये। इसके बाद हमें सीधा सीन दिखाते हैं रात का। आंटी पानी पीने के लिए किचन में जा रही है कि तभी उसकी नजर पड़ती है हॉल में देहो बैठा है और वो रो रहा है। तो आंटी उसके पास भाग कर जाती है कि क्या हुआ बताओ मुझे। भाई ये बंदा इतना ज्यादा चालू इंसान है ना, आंसू दिखा के हेल्प मांग ली बंदे ने, और आंटी तो हमारी है ही बहुत अच्छी। इसके बाद हमें दिखाते हैं सीधे अगले सुबह का सीन जहाँ सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट करते टाइम ही अंकल बताता है कि उसे कल बिजनेस ट्रिप के लिए शहर जाना है। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। देहो चला जाता है गोबैंग के साथ ड्रोन उड़ाने के लिए। गोबैंग ड्रोन उड़ाने के बाद देहो को ही दे देता है ताकि देहो ड्रोन उड़ाना सीख ले। देहो भी खुशी खुशी ड्रोन अपने घर पर ले आता है। फिर हमें दिखाते हैं आंटी को जो सो नहीं पा रही है, पर तभी उनके कमरे में आ जाता है देहो एंड अनदर राउंड स्टार्ट्स। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहां आंटी अभी उठी है और वो किचन में जा रही है खाना बनाने के लिए। थोड़ी देर में देहो भी आ जाता है पर आंटी ने अभी तक खाना नहीं बनाया होता, तो वो देहो से बोलती है अभी खाना बनने में टाइम लगेगा, तुम अपने रूम में जाओ और वेट करो। पर देहो जाने की बजाय आंटी के पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है आपने मेरी कल रात को बहुत अच्छे से हेल्प करी थी, पर पता नहीं मुझे सुबह सुबह क्या हो जाता है। अब समझदार लोग अच्छे से समझ जाना देहो को यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। तो आंटी बोलती है ये नॉर्मल है, तुम्हारी उम्र में ऐसा होता है, इससे ये पता चलता है कि तुम बहुत ज्यादा हेल्दी हो। ये कहते हुए वो पीछे मुड़कर फिर से काम करने लगती है। तो देहो कहता है तो क्या आज मैं खुद से ही अपनी बंटी की घंटी बजा लूं। आंटी भी कह देती है हाँ। थोड़ी देर बाद यूना सोचती है क्या ये चला गया, पर भाई ये बंदा उसी के पीछे खड़ा होता है एंड दी अनदर राउंड स्टार्ट्स। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और ये सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और आंटी सोच रही है इस लड़के में कितनी बिजली भरी है भाई, आज देहो घर पे ही रहता है। पर मिया और सुहो दोनों अपने अपने काम से बाहर गए हैं, तो अब घर में है सिर्फ आंटी और देहो। और ऐसा मौका देहो जैसा लौंडा तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, और ऐसा ही होता है 4 राउंड्स इन अ डे, अब तक का इसका हाईएस्ट। इसके बाद हमें दिखाते हैं मिया को जो अपने बेड पे लेट के फोन चला रही है और बोल रही है कि मुझे नहीं लगा था देहो मेरी बात मानेगा, पर वो मान गया। अब यहाँ पे इसे क्या पता, देहो तो अपना अलग ही गेम खेल रहा है। अगली सुबह देहो खाना खाकर गोबैंग के घर चला जाता है और फिर से उसके घर के बाद चिल्लाने लगता है, पर गोबैंग आज भी घर पे नहीं है। पर तभी उसका कोई नाम पुकारता है, तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि किसने बुलाया, तो वो यूही होती है। इसके बाद ये दोनों अंदर जाके बैठते हैं। यूही देहो को बताती है कि गोबैंग अपनी दादी घर पे गया है। तो देहो बोलता है ठीक है, जब वो आ जाएगा वापस मैं तब आ जाऊंगा, आप उसे ये ड्रोन दे देना। और ये बोल के देहो वहां से जाने लगता है, पर यूही बोलती है कि रुको। तो देहो बोलता है कि हाँ क्या हुआ। अब भाई यूही को भी गेमिंग का एक्सपीरियंस लेना है, क्योंकि देहो उससे छोटा होने के बावजूद भी एक्सपीरियंस ले चुका है इन सब चीजों के। तो बस ये अप्रोच करती है देहो को और देहो तो ऑलवेज रेडी टू। तो ये दोनों शाम तक वीडियो गेम खेलते हैं और उसके बाद देहो अपने घर चला जाता है। और यहाँ पे तुम यूही का चेहरा देख के समझ सकते हो कि उसने कितना एंजॉय किया है। इसके बाद हमें दिखाते हैं मिया को जो अपने रूम में बैठी है और तभी उसका गेट खुलता है। उसे लगता है उसकी माँ है, पर वो देहो होता है। देहो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो यहाँ पे मिया सोचती है कि देहो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर सकता मेरे पास आने से, पर मैं इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। तो मिया बोलती है हाँ बोलो। अब यहाँ पे जो देहो मिया से पूछता है उस वजह से मिया को एक चीज समझ में आ जाती है कि ये किसी और के साथ वीडियो गेम खेल के आया है। तो मिया पूछती है उससे कि बताओ वो कौन है, पर भाई देहो साफ मना कर देता है उसे बताने से। तो मिया बोलती है अच्छा बच्चों, सारा ज्ञान हमसे लो, खर्च करके कहीं और आओ। वाह। पर मिया उसके प्रॉब्लम का उसे सारा सोल्यूशन बता देती है, पर वो सब सुनते सुनते इसकी बंटी की घंटी खड़ी हो जाती है।
तो मिया पहली फुर्सत में ऐसे निकलने के लिए बोलती है अपने रूम से। अब अगली सुबह आंटी सबको आवाज लगा रही है नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मिया निकलती है अपने रूम में से और उसी के रूम के सामने से निकल के जा रही थी सूहो। तो वो सोचती है क्या देहो ने इसके साथ वीडियो गेम खेला था, फिर खुद से ही कहती है कि नहीं नहीं इसके साथ कहा। फिर ये सब ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं और आंटी खाना लेके आती है। मिया के दिमाग में फिर से चलने लगता है क्या देहो ने माँ के साथ वीडियो गेम खेला होगा। फिर खुद से ही बोलती है अरे यार ये क्या सोच रही हूँ मैं, क्या हो गया मुझे, और ये सब इस देहो की वजह से हो रहा है। पता नहीं किसके साथ कौन सा वीडियो गेम खेल के आया है। इसके बाद मिया अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रही होती है, पर जैसे ही वो घर के बाहर निकलती है वहाँ खड़ी है यूही। पर मिया तो यूही को जानती नहीं है, तो वो उससे पूछती है कि कौन हो तुम। तो यूही बोलती है क्या आप देहो को जानती हो। तो मिया पूछती है क्या काम है देहो से, उसने कुछ गलत किया है क्या। तो यूही बोलती है नहीं नहीं मैं गोबैंग की बड़ी बहन हूँ, मैं बस देहो से मिलने आई थी। और बस मिया समझ जाती है कि यही है वो लड़की। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। और आपने अगर ये पार्ट पूरा देख लिया है तो अगले पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगले पार्ट में हम देखेंगे कि देहो सूहो को कैसे मनाता है। जी हाँ, इस अकड़ू लड़की को जो अपनी माँ से तक ठीक से बात नहीं करती है। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।